अब अजीत सर एक बात बताइए सर कि आपने जब पहली बार सुना कैंगन वाटर के बारे में, तो नॉर्मल एक लोगों का रिस्पांस होता है कि लोग बोलते हैं कि सब बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। जी, आपको क्या लगा था उस समय? नहीं सर, हमको भी फर्स्ट टाइम मेरा भी ये बात था, उन लोगों को हम कहे, जो हमको बताए, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, तो जब कॉस्ट बताए तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये हुआ कि कॉस्टली तो है, इसके बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो लेकिन मेरे लिए कोई उतनी कीमत नहीं थी, इसलिए कि हेल्थ कॉन्शियस होने के चलते हम ये सोचते थे सर, क्योंकि हर मंथ हम 25,000 का न्यूट्राइट अपने पर्सन पर वो 25,000 खर्च कर रहे थे। और तो हम सोचे कि पानी तो 72% है, और लोगों ने बताया कि आप जो पानी पीते हैं उसमें वो तो पौष्टिक है नहीं। तो हम सोचे कि नहीं, 72% के लिए हम 28% के लिए 25,000 एक्सपेंस कर रहे हैं हर मंथ, तो 72% पानी है, उसके लिए हमको इतना तो करना चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचे, लेकिन महंगा तो जरूर लगा। अच्छा, जी। दूसरा कि जब आप बिजनेस के लिए सोचे तो ये नहीं दिमाग में आया कि कौन लेगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कौन लेगा भाई इतना महंगा। आपके नहीं, बहुत बढ़िया बात सर। लेकिन हम जानते हैं सर, चूंकि नेटवर्किंग में हम वर्क किए हैं और बहुत अच्छे से, तो हमको ये पता था कि हम अपने जैसे बहुत लोगों को खोज लेंगे, ये हमको बिलीव था सर। और हम जानते हैं कि सोसाइटी में कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं, लॉ ऑफ एवरेज कैसे काम करता है, इसलिए हमको इसका प्रॉब्लम नहीं था सर कि लोगों को हमको कैसे खोज। ठीक है, चलिए नागेंद्र सर से पूछते हैं। नागेंद्र सर, आपको फर्स्ट जब बताए अजीत सर तो महंगा लगा कि क्या लगा आपको? नहीं, एट ए ग्लांस तो महंगा लगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब इसके फीचर के बारे में जाने, इसकी लाइफ स्पैन 25 साल तक इस मशीन को कुछ नहीं होती है, जीरो मेंटेनेंस है, तो मुझे लगा कि तब ये बहुत महंगी चीज़ नहीं है। तो भले इसको कह सकते हैं कीमती जरूर है लेकिन महंगी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सोना कीमती होता है लेकिन वो महंगा नहीं होता है, उसकी जरूरत के अनुसार गहना उसी का बनता है। तो वो चीज़ है कि जिस पर्पज से बताया गया, चूँकि मैं एमबीए में भी था तो न्यूट्रलाइट पर मैं बहुत काम करता था। जो भी हमारे न्यूट्रलाइट के मेरे अपलाइन और डाउन आज भी लोग जानते हैं। आज भी लोगों को न्यूट्रलाइट में अगर हेल्थ के बारे में कुछ सलाह लेने होता है तो जरूर हमसे आकर 10 मिनट डिस्कस करते हैं। मैंने कहा तो अपने एक्सपीरियंस एक ब्लड कैंसर को मैं सेफली बाहर किया वहाँ से। तो ये मेरे वो जो चीज़ यहाँ मिला तो हमको लगा कि ये कीमती नहीं है। बट अब देखिए हमारे मन में एक और भाव आया। हमारी पत्नी का घुटने का प्रॉब्लम डेवलप कर चुका था, और ग्लूकोसामाइन एक प्रोडक्ट है जो न्यूट्रीलाइट में कवर था, उससे आराम नहीं मिल रहा था। और अजीत सर बता चुके थे कि हमको घुटने में आराम मिला, तो हमको लगा कि घुटना का ऑपरेशन कराने में ही हमको 8 लाख लगेगा। अगर हम इसमें अगर लाभ ले लिए तो हमारा तो पैसा यही वसूल हो गया, बाकी तो बात की कहानी है। बाकी सब फ्री में हम पुण्य कमा रहे हैं लोगों को पानी बांट के। तो कैसा है सर, मैडम को क्या रिजल्ट आया? और हमारा तो रिजल्ट आ चुका है, उनका रिजल्ट अभी बहुत नहीं आया है लेकिन प्रोग्रेस है। पहले तो स्टोमिक सिस्टम उनका भी थोड़ा बढ़िया हुआ है, घर में सब लोगों का बढ़िया हुआ है, सब लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ में परिवर्तन आ रहा है। और जब बिजनेस का सोचे तो ये नहीं लगा कि पता नहीं कौन लेगा कौन नहीं लेगा इतना महंगा? आप तो ले लिए। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं लगा था, मैं बता रहा हूँ, आज भी नहीं लगता है। और मैं इस आपके माध्यम से मैं लोगों को बताता हूँ, कस्टमर बैंक अलग है। जहाँ मुझे ये बताने में लगता था कि जब मैं एमबीए का पोर्टल बताने जाता था तो वो कहते थे कि क्या साबुन तेल का बिजनेस हमको बताना है। वहाँ हम चौड़े से जाके करते हैं कि ये 3 लाख का मशीन है, और उनको कहना पड़ता है कि अभी इंतजाम नहीं है, 2-4 महीने ठहरिए तब मैं कोशिश। ये बिजनेस का पॉकेट अली। आज भी जब जब क्या उसको दीपावली आता है तो मारुति में लाइन लग जाता है, खरीदने वाले को कम मिलता है।
तो इसका सर कस्टमर बेस अलग है, आपको उस बेस को पहचानने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, ये जरूरी है। और एक देखिएगा, अजीत बाबू तो बोलते हैं कि एक समय आएगा कि हर घर में कंगन बांटा जाएगा। ये मैं भी बोलता हूँ सर, और ये कंपनी भी बोलती है, और जिस कंट्री में भी हम लोग 10 साल पुराने हो चुके हैं ना, वहाँ स्थिति वही है, वहाँ डेमो नहीं करना पड़ता है। हाँ, डेमो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ फिर टेस्टिमोनियल्स पे बिकता है मशीन। हाँ, आज मारुति को कहाँ डेमो करना पड़ता है। बिल्कुल वही बात। वही लाइन लगा के लोग। तो चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जो अनुभव रहा है, बहुत सारे लोगों को ना एक ईगो आ जाता है अपने ऊपर, और उसकी वजह से वो उनका बिजनेस खराब कर लेते हैं। ठीक है ना, कभी अपलाइन से आ जाएगा और कभी डाउनलाइन से आ जाएगा, क्योंकि ये तो रिलेशनशिप का बिजनेस है, और रिलेशनशिप जहां गड़बड़ाती है वहां पे टीम वर्क खत्म हो जाता है। तो आप सर, अजीत सर, पहले बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं, डीएसपी से रिटायर्ड हैं, अच्छा एक प्रोफाइल है आपके पास, आपको एक आम आदमी ने एमवे भी बताया, एक आम आदमी ने आपको कैंगन भी बताया, तो क्या आपको ईगो नहीं आया? नो सर। सर का प्रश्न बहुत बढ़िया है सर। सर, ईगोस आइदर यू कैन मेक सक्सेस और मेक ईगो। तो कहने का मतलब वो एक लाइन है सर, आइदर यू मेक मनी और मेक ईगो, आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते। तो ईगो किस बात का सर? विनम्र होना, इसमें कोई संदेह नहीं है सर कि वंस अपॉन ए टाइम आई वॉज वेरी एरोगेंट, लेकिन अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो घमंड को छोड़ना होगा, विनम्र होना होगा। और ये काम हम जब किताबों को पढ़ने लगे, और किताबों को सिर्फ पढ़े नहीं सर, आत्मसात भी किए। कहने का मतलब अपने जीवन में उसको उतारे। और आज के दिन हमको कहीं कोई ईगो की बात नहीं है, ना किसी डाउन लाइन से, ना किसी अप लाइन से, ना दुनिया के क्रॉस लाइन से। एक और ईगो आता है सर लोगों को, जो रोकता है नेटवर्क मार्केटिंग करने से। जी जी। खासकर अच्छे प्रोफाइल के लोग, खासकर जो अच्छे प्रोफाइल के लोग होते हैं सर, उनको एक प्रॉब्लम आती है जी। जैसे आप पहली बार एमवे लेके गए होंगे, या इन्हें जी किसी के सामने आप लेके गए जी, तो कई बार लोग बोल रहे हैं, क्या अजीत बाबू आपको क्या कमी है, ये सब क्या करने चले आप? तो एक सोशल स्टीम का लॉस होता है नॉर्मली। सर बहुत अच्छी बात है सर, आप ठीक है। तो आप लोगों को, चूंकि लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो उनको नहीं पता। उनको सीधा दिख रहा है कि आप एक मशीन बेचने आए जी, ठीक है, आप उनको एक सेल्समैन दिख रहे हैं। तो लोग अक्सर उपहास उड़ाते हैं पीछे में, कई बार सामने में भी, क्या यही सब आप लोग, तो उसको कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने आप? सर बहुत अच्छी बात बोले आप। पहला चीज सर को याद होगा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने के पहले आपसे हम मिले थे, और आपको हम एक बात बोले थे सर कि जीवन में हम लूज पोस्चर से या बेगिंग पोस्चर से काम नहीं किए सर, न करेंगे। तो मेरे पास एक सूचना है जो किसी व्यक्ति के लिए, दुनिया का हर आदमी, पटना में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों के लिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, सिंपली हम शेयर करते हैं। और मेरी बातों को अगर कोई गौर से नहीं सुनता है तो हम बीच में भी छोड़ देते हैं सर, ये आपको पक्का बता रहे हैं सर। कोई ईगो की बात नहीं है, विनम्रता के साथ बताते हैं। लेकिन जो डिसइंटरेस्टेड लगता है उनको हम प्रेजेंटेशन के बीच में छोड़ के चल देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना देर मेरा बात सुना, बहुत अच्छा लगा। सो हम जब किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं सर, अपॉइंटमेंट में मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉपर आदमी को ही प्रेजेंटेशन दिखाएं, क्योंकि हम वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। अपॉइंटमेंट में ही हमको लग गया
कि ये आदमी इतना सर किताबों को पढ़ने से, प्रैक्टिकली नेटवर्किंग करने से समझ में आ जाता है, वो एक शब्द बोलता है और हमको समझ में आ जाती है कि ये मेरे लिए प्रॉपर है या नहीं। तो अगर उसके बाद भी, मेरे अनुभव के बाद भी कोई आदमी बीच में अगर उस तरह का किया तो हम छोड़ देते। तो क्वेश्चन सर का था कि मतलब लोगों से सामाजिक मान्यता प्राप्त हम लोग काम नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सामाजिक मान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है सर। एक ऐसी चीज बता रहे हैं, किसके लिए स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट नहीं है सर, किसके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पैसा की बात शुरू में नहीं करते हैं, शुरू में जो अपॉइंटमेंट लेते हैं हेल्थ वाइज भी लेते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब सर, जिनको नहीं सुनना है उसकी हम भी परवाह नहीं करते सर, हम टाइट पोस्टर से काम करते हैं। विनम्रता का ये मतलब नहीं है कि हम अपना स्वाभिमान को बेच दें। बिल्कुल जी नागेंद्र सर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा नहीं, सब चीज तो बताएं जो है। देखिए, ईगो और सेल्फ इमेज में जो है ना, एक थीन लाइन का डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंस समझना पड़ता है लीडर। कभी कभी जहाँ सेल्फ इमेज की बात आती है वहाँ उसको ईगो बना के छोड़ देते हैं, और जहाँ ईगो की बात होती है उसे मैंने एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों में आपस में, खास कर लीडरशिप के साथ ही बहुत बड़ी गलती होती है। तो ईगो नहीं रखना है इस बिजनेस में, लेकिन सेल्फ इमेज डाउन करके बिजनेस करने का कोई तौर तरीका नहीं, और उससे कुछ सफलता भी हासिल नहीं होता है। मेरा एक और क्वेश्चन था सर। अभी तो हम इसको बहुत बढ़िया से बता चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ईगो नहीं रखना है, लेकिन सेल्फ इमेज को प्रॉपर वे में रखे, उसके लिए वही है तरीका है। आप कॉन्टैक्ट इनवाइट बढ़िया से कीजिए, अपॉइंटमेंट बढ़िया से फिक्स कीजिए। आपको नहीं मिलता है अपॉइंटमेंट, मत जाइए। अब लेकिन हाँ, अब झूठ मूठ के हम थोड़ा सा इसको और बतावेंगे। अब देखिए, नेताओं लोग का एक तौर तरीका है कि वो जब इलेक्शन में जाते हैं तो हाथ जोड़ के लोगों से मांगते हैं। वही नेता जब चेयर पर आ जाते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम लोग को दरवाजा पर चपरासी से अपॉइंटमेंट लेना था। यही तौर तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक तौर तरीका, आपको अपॉइंटमेंट सेट कराना होगा। हमारे दरवाजे पर वो खटखटा के नहीं कहने आएगा कि हम नजदीक आपके यहाँ ज्वाइन करें, हम एमबे आपके यहाँ ज्वाइन करें। दैट इज नॉट, ये तौर तरीका है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का तौर तरीका, वो ईगो न पाल के उस तौर तरीका को नहीं अपनाएगा तो नहीं सफल रहेगा। एक और सवाल था सर मेरा कि जैसे आप लोग इंजीनियर, अभी जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अधिकारी बनेगा, बड़ा वकील बनेगा। नेटवर्क मार्केटिंग तो सामाजिक मान्यता प्राप्त काम नहीं है ना अभी तक। आपको लोग नहीं बोलते हैं कि कहा अब इंजीनियर साहब अब यही काम आप, ऐसा सामाजिक लॉस तो नहीं है? देखिए, वो उनके ज्ञान की कमी है और कोई बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ, आप तो बिहार के ही हैं। एक कोई स्टूडेंट भी अगर फाउंडर प्लेटिनम है पटना में, हम पुरानी बात है, यूनाइजिक में भी वही होने जा रहा है। कोई अगर शिक्षे है यहाँ पर, वो स्टूडेंट भी है, उसको पूरा पटना जानेगा। आप उस किस को कैसे सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या ओपिनियन पालते हैं कि आप कैसा लाइफ चाहते हैं? जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों से संवाद करें, लोगों से घिरे रहें, अंतिम क्षण तक लोगों के बीच में रहें। और अगर वैसे लोग हैं जो रूम में बैठ के रिटायर लाइट होकर टीवी देख के अखबार पर समय बिताना चाहते हैं, तो दैट्स अदर लाइफ है। तो उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सूट करेगा। चलिए, ये मेरा अगला सवाल रहेगा। आप इसमें वो एक हम मैसेज आप लोगों से लेंगे। फिलहाल एक चीज और सर पूछना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को, या अपने जो मेंटोर है आपके, उसको एडिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो अजीत सर, इसको आप कैसे, एडिफिकेशन का क्या महत्व है हमारे बिजनेस में और कैसे करना चाहिए? बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा। अगर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो एडिफिकेशन। जैसे सर, इसको एक एग्जांपल से समझा जाए कि अगर हम अपने बच्चों को अपने पिताजी और दादाजी के बारे में उनके बारे में अच्छी बातें ना बता के
उनकी निगेटिव बात और उनको एब्यूजिंग से बात करें, तो हमारे बच्चे भी सबकॉन्शियस माइंड में यही जा रहा है कि बड़ों के साथ ऐसा किया जा सकता है। और अगर हम अपने बच्चों को ये प्रमोट करते हैं कि देखो पिताजी से हम ये सीखे, दादाजी से ये सीखे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। और दूसरी बात सर, कि जो स्वयंभू बनेगा, जो अपने को सब कुछ सोचेगा कि हम ही सब कुछ है, अब हम बहुत बड़े लीडर हो गए, उस आदमी का तो विनाश निश्चित है सर। एडिफिकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम अपने लोगों के सामने, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, टीम के लोग हैं, अगर हम फाइनल हो गए सर, तो ये बिजनेस नहीं बढ़ने। और इसका कई उदाहरण है सर। तो एडिफिकेशन प्रिंसिपल यूज करना, आप जानिए सर, आपसे जो हम सीख रहे हैं, और मेरे टीम में एक एक व्यक्ति जो भी नए आ रहे हैं सर, आपका एक शब्द कह देना किसी के लिए बहुत काफी है, या मेरे किसी प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि हर क्षण आपका नाम होता है। और हमारी सफलता में बहुत बड़ा राज है सर। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इतना तेजी से कर पा रहे हैं, वो सब आपका सर, वो जो बर्दाश्त है, गुरु और शिष्य का एक इतना अच्छा ये संबंध है सर, कि हमको लगता है कि इससे माने इससे बड़ा सिद्धांत कुछ हो ही नहीं सकता है सर। एडिफिकेशन। आप सर नागेंद्र सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द और बता दें सर। हाँ हाँ। एडिफिकेशन को कुछ लोग गलत मीनिंग भी समझते हैं। एडिफिकेशन और बटरिंग में चाटुकारिता, हम लोग पुलिस में रहे हैं सर, झूठा प्रशंसा। एडिफिकेशन का मतलब होता है सच्ची एप्रिसिएशन। हर व्यक्ति में कुछ गुण होता है, कुछ विशेषताएं होती है, कुछ अवगुण होता है। तो हर व्यक्ति को, इवन क्रॉस लाइन को, अप लाइन को, डाउन लाइन को, इवन कहीं हम किसी काम के लिए गए, किसी व्यक्ति से मिले, प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं एडिफिकेशन से। उनके बारे में एक गुण को जरूर बोल देंगे, किसी नया व्यक्ति से मिलेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये आत्मसात करने की चीज है, अपने में एकदम सबकॉन्शियस माइंड में कूट कूट के भर लेने की चीज है। जो लोग सर अपने अपलाइन और स्पॉन्सर की बुराई कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कह रहे हैं सर कि कुछ लोग अपने स्पॉन्सर की और अपलाइन की शिकायत भी करते हैं, उनका क्या होगा? वो तो वही बात हो गया सर कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे। कालिदास वाली शुरुआत, जो कालिदास की दौर थी, शुरुआत में वही बात है सर। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट देंगे, वो तो खुद बर्बाद हो जाएंगे सर। चाहे अपलाइन जैसा हो, एक मेंटर तो खोजना ही होगा सर। अपलाइन को आप नहीं पसंद करते हैं, खोजिए, उससे ऊपर खोजिए, उससे ऊपर खोजिए, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मिलेगा। और हमको तो नहीं लगता है कि सर आपसे बढ़िया मेंटर, अभी तो हमको यही लग रहा है सर, आपसे बढ़िया कोई मेंटर। वो आपका बड़प्पन है सर। तो चलिए नागेंद्र सर, एडिफिकेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसे अपलाइन को प्रमोट करना चाहिए, स्पॉन्सर को प्रमोट करना चाहिए? हम आम आदमी की भाषा में हम बताना चाहेंगे सर, मशीन बेचना सीख लिए अच्छी बात है, लेकिन अपलाइन को बेचना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। और मशीन को कैसे बेचते हैं? मशीन को एडिफाई करते हैं। ये मशीन अल्कलाइन वाटर बनाता है, ये मशीन एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, ये मशीन माइक्रो क्लस्टर है, ये मशीन 25 साल चलता है। मतलब मशीन के गुण को बताना पड़ता, तब मशीन बिकती है। अपलाइन भी तभी बिकेगा जब अपलाइन के गुण को आपको बखान करना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखे तो 1-2 मशीन बेचने से कुछ नहीं होने वाला है। नट से ले लिए सर मेरा। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है सर
कि आप लोग जुड़ने के बाद बहुत समय तक स्लो बिजनेस रहा, फिर अचानक इवेंट की बात आई और आप लोगों ने इवेंट को बहुत अच्छे से प्रमोट किया, ऑर्गेनाइज किया, सबसे ज्यादा आप लोगों ने टिकट सेल किए, फिर उसके बाद फॉलो भी बहुत अच्छा किया कि रिजल्ट भी बहुत शानदार आए। तो थोड़ा सा डिटेल में, ये एक सब्जेक्ट अलग से है, अगर लंबा भी होगा तो चलेगा, लेकिन एक पूरी जानकारी लोगों को देना है कि कैसे इवेंट क्रिएट करें या प्रमोट करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बैठें, कैसे फॉलो अप करें, और इवेंट के बाद क्या क्या करें कि रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए। सर हमसे पूछा जा रहा है सर, हाँ हाँ, हमसे प्रश्न है सर कि आप ही नागेंद्र से बाबू आप ही से हमसे, जी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि 1 साल से ज्यादा समय से इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, जो भी हम संभव जो जानते थे कर रहे थे, बट रिजल्ट क्या था सर? मुट्ठी भर, 2-4 टूए थे सर, 1.25 साल से। और जिस दिन आपने कहा कि पटना में भी इवेंट करेंगे, और आप सर एक जूम मीटिंग किए थे, उस मीटिंग में हम बोले कि अब हम लोगों के अच्छे दिन आ गए। तो हम चूंकि हमको ये बात तो जानते थे कि विदाउट सेमिनार, विदाउट इवेंट, नो सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं संभव। हम पहले की भी जर्नी देख चुके हैं। और दिक्कत क्या होता है सर कि अकेले में हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को लगता है कहीं मूर्ख तो नहीं बना रहे, कहीं मुर्गा तो नहीं बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन जब 300 की भीड़ होती है, लोग सोचते हैं कि इतने लोग तो मूर्ख नहीं बन सकते। तो ये बिलीव जो है, सबसे कठिन चीज है बिलीव ट्रांसफर करना दूसरों। और सेमिनार को कहा भी जाता है बिलीव बिल्डिंग सेमिनार। तो वहां जो विश्वास मिलता है, ये बात हमको सर जैसे ही फर्स्ट डे आप जो बोले थे कि इवेंट्स होगा, तो हमें सर वो उत्साह जाग गया जो कभी 2001-2002 में हुआ करता था। और इसीलिए आप देखे होंगे सर, हम बहुत एक्साइटेड हो गए इवेंट्स का नाम सुनकर। एक क्वेश्चन है जी समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि फरवरी में 13 तारीख को सेमिनार करेंगे, सर। उसमें आपकी टीम 3 या 4 की थी? मेरी टीम सर, हम और नागेंद्र बाबू 2 आदमी थे। 2 आदमी? एक 2 आदमी और जो थे वो कुछ कर नहीं रहे थे। 2-3-4 आदमी थे हम लोग सर। मतलब 4 आदमी थे टोटल यूजर्स को जी निकाले तो 4 4 आदमी। में 2 काम करने वाले, हम और नागेंद्र बाबू। ठीक है, तो आप जी दोनों ने मिलके पहले सेमिनार में कितना टिकट सेल किया? 40 ले गए थे सर आप? फरवरी में, और 40 में 25 नागेंद्र बाबू के और 15 मेरे, 2 आदमी मिलकर हम लोग 40 ले गए। 40 ले गए थे। और मार्च में सर, तो एक मिनट सर, 2 आदमी मिलकर 40 आदमी ले गए? जी जी, ये कैसे? लोग 100 की टीम है, 20 आदमी को नहीं ले जा पा रहे हैं, यही तो समझना है। तो सर पहला चीज तो, जिस दिन टिकट सेल शुरू हुआ, आपने परमिशन दिया कि हाँ आज से टिकट सेल होगा, प्रिंट हो गया। तो पहला काम हम लोग दोनों बैठ के डिसाइड कर लिए। एक, चूंकि हम लोग पहले भी जब वर्क करते थे तो हम जानते हैं कि कोई भी बड़ी बात सोचना या ड्रीम होना, उसका कोई सेंस नहीं है जब तक गोल नहीं बनाए, और ऐसा गोल जो अचीव किया जा सके। तो हम लोगों ने मिलके, दोनों ने मिलके गोल बनाया सर। हम लोग 2 ही आदमी थे, तो नेचुरली नागेंद्र बाबू की टीम में वो अकेले भी कर रहे थे, दोनों मिलके भी कर रहे थे, और बाकी रेस्ट में हमको अकेले करना था। तो हमने 40 का गोल बनाया और 40 लोग गए। और कर कैसे रहे थे सर? दोनों के पास लिस्ट था, कुछ नए लोग, कुछ पहले के बताए हुए लोग। पहले के जो बताए हुए थे, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एडिशन चेंज किया कि सेमिनार में
किन्हीं से पैसा नहीं लेना है, एक ऑनरेबल गेस्ट जैसा उनको लंच को बुलाना है, और क्यों लंच को बुला रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव बता देना है। तो उसी ढंग से हम लोगों से बात किए सर, और 40 के 40 लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे रिजल्ट्स में भी चेंज हुए। तो फरवरी में सर 40 में से कितना रिजल्ट कन्वर्ट हुआ? 40 में से हम लोग टोटल का सर, क्योंकि मार्च का तुरंत था तो सबको फॉलो अप नहीं, माने फर्स्ट मंथ में हम लोग ज्यादा व्यस्त हो गए सर। जो जाके मार्च में फॉलो अप किए, बहुत सारा फॉलो अप भी किए, तो अच्छा ही रिजल्ट आया था। हमको लगता है कि 4-5 से कम नहीं आया था। और जिसको हम लोग देख लिए थे कि सही आदमी है, वो अंतिम तक रहा, पूरा सुना, सब इंटेलिजेंस गैदर कर लिए थे, तो कुछ रिजल्ट्स आए। लेकिन मार्च में रिजल्ट की संख्या बहुत, उस पे आएंगे सर। फिर अब मार्च में आपने कितना टिकट सेल किया दोनों आदमी ने मिलकर? हाँ, जो 40 हम लोग किए थे, तो हम लोग दोनों मिलके 135 की सर। 40 से सीधा 135 पर 135 इस बार कर दिए। जी जी। तो 5-7 लोग आप लोग हो चुके थे टीम। हाँ, तो दोबारा में मार्च में जो हम लोग बड़ा मजे से किए सर, इसलिए कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए थे, जिसको हम अपने शब्दों में कमांडो कहते हैं या सेनापति कहते हैं। छोटे छोटे छत्रप हमारे तैयार हो गए, तो उन छत्रप के साथ मिलके हम नागेंद्र बाबू सब लोग मिलके काम किए, तो वो 135। 24 अप्रैल को कितना बिठा रहे हैं दोनों लोग मिलके? 185। 185 आपके लोग रहेंगे। थोड़ा सा आपने ब्रेक लगवाया इसलिए 185। ठीक है। नहीं तो नागेंद्र सर, आप अपना राज बताइए, कैसे इतना आदमी को बैठा लेते हैं भाई आप? ऐसा ना है, देखिए क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा पीछे का कुछ अनुभव था, तो वहां तो टिकट सेल करना पड़ता था, और यहाँ बात उठा के टिकट लीडर को ही इन्वेस्ट करना है। तो एक तो जो मेरा मानना है कि आप कोई भी बिजनेस में है, अगर उसमें से 5-10% टूल्स पर आप नहीं खर्चा कर रहे हैं, तो बिजनेस बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा या ग्रोथ में नहीं आएगा। वो करना है आप। लेकिन हम लोग के लिए तो वो स्थिति था नहीं कि हम कमाएंगे और उसमें से 10% खर्चा करने का, ये स्थिति था नहीं। और हम जिस एज में हैं, हम उसी इंतजार में भी नहीं रह सकते थे। तो पहले दिन ही पूछे थे, तो हमने कहा कि 25 टिकट है, हम इतने दिन से नेटवर्क मार्केटिंग, हम 25 आदमी को भी नहीं ले जा सकेंगे तो बेकार। हालांकि अभी वर्ड को रिपीट करना होता है उचित है। मैंने कहा था कि सर मैं 3 महीना इसको जम के काम करूंगा, उसके बाद एनालाइज करूंगा कि मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। खैर एनीवे, अब एनालाइज करने का वक्त खत्म हो गया। वो रहा नहीं। तो मैं उसी स्पीड में इस काम को किया हूँ सर। 25 टिकट जिस दिन मैंने बाई किया था, उस दिन हमारे पास कोई आदमी नहीं था। मैंने पहले टिकट लिया, उसके बाद घर में जाके लिस्ट बनाया और मैंने इसको मूव करना शुरू किया। और मूव किया, एक आध दो मिस भी होता है, वो अगर वरी अप होएगा लीडर तो बिजनेस नहीं हो सकता सर। घर में 4 आदमी का खाना बनता है तो 2 रोटी बच जाता है सर। इतने बड़े ग्रुप को ले जा रहे हैं, तो कभी घट जाएगा, कभी 2-4 टिकट बढ़ जाएगा, ये सब होगा। तो लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कितना बढ़िया से उस टिकट को मैनेज करके मैक्सिमम लोगों को बैठाएं और फिर फॉलो अप करके हम लोग रिजल्ट में कन्वर्ट करें। तो उसके बाद से सेमिनार के बाद, क्योंकि अदर देन आप लोगों के भी बहुत सारे लोगों के लोग बैठे, लेकिन उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, तो उसमें क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि भाई आपका जो रिजल्ट आया वो लोगों का नहीं आया? 2-3 कारण है ना। वो कारण क्या है ना, देखिए हम जिसको सर उसी को बता चुके हैं, फरवरी में जिसको पर मीटिंग में ले गया उतना बढ़िया रिजल्ट हमको नहीं आया, लेकिन उस सब आदमी को फाइनल मार्च में मैंने रिपीट किया है। अब लोग सोचेंगे कि इसको तो हम ले गए थे 600 रुपया, तो कुछ किया नहीं, फिर 600 रुपया दे रहे हैं। अगर इस तरह से काउंट करिएगा तो वो मिस करता चला जाएगा। आदमी तो आपके लिस्ट तो लिमिट है ना, उसी में से ना निकालना। तो मैंने उस पर फिर अगेन एक्सपेंडिचर और फॉलो फरवरी से ही चलता रहा।
वो वक्त है कि रिजल्ट मार्च में आ रहा है, उसमें से हो सकता है वक्त बहुत सा रिजल्ट अप्रैल में भी आए। हाँ हाँ फरवरी और मार्च का सेमिनार का रिजल्ट आएगा सर, अभी और रिजल्ट आएगा। उसी लेकिन 40 में से भी आएगा, उसी 135 में से भी आएगा, वो आता रहेगा साल भर। बिल्कुल। आता और रहे। ये नहीं जब सेमिनार हो रहा था तब भी ये चीज होता होगा। आज हाँ। किसी को पानी पिलाते थे और 6 महीने के बाद रिजल्ट आता था, हाँ हाँ सेमिनार में ये चीज भी होगा। हम्म आज जिसको हम सेमिनार दिखाए हैं उससे रिश्ते हैं, और हो सकता है वो पानी पिलाने पी रहा है, हमसे मिल रहा है, जुड़ रहा है, हो सकता है 2 महीने के बाद रिजल्ट कन्वर्ट होगा। कुछ लेकिन ऐसे आप लोग जी हाँ मेनली है कितना क्लोज रिलेशन बनाते हैं, कितना क्लोज आप फॉलो अप करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैटर। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे सर जो फरवरी में फॉलो अप करने पर ज्वाइन तो नहीं किए, लेकिन वो मेरे छत्रप बन गए सर, मेरे कमांडो बन गए, और वो बिना ज्वाइन किए हुए भी 10 लोगों को लेके गए। हाँ, अब हाँ, वो ज्वाइन कर हाँ, और ये भी साथ लेके कई लोगों को ज्वाइन, ऐसे भी कई है। हम्म। चलिए सर, तो इवेंट के बारे में तो बहुत सारा चीज समझ में आ रहा है। और आप लोग सर, एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सेमिनार में अभी तक आपको जो अपने घर से जो इन्वेस्ट हुआ आपका, अभी तक के रिजल्ट से कितने % प्रॉफिट में है? हम बताएं सर, हाँ फर्स्ट मंथ में मेरा 12,000 खर्चा हुआ सर, और सेकंड मंथ में 30,000 खर्चा। लेकिन हमको लगता है कि उसका 8 टाइम्स या 10 टाइम्स के करीब पैसा है सर, कम से कम अभी तक ही आ गया है जी। और वो लोग काम करेंगे तो अलग आएगा। वो अभी और बहुत आएगा सर, 10 टाइम्स मत कहिए, वो कितना टाइम्स आएगा आगे। ये सर फल देता रहेगा कंटिन्यूटी में सर, कंसिस्टेंटली। एक तो अभी तक जो आपने 200 लोग बैठाए, जी जी, उसमें से मान लीजिए 20 रिजल्ट आया है, तो अभी बहुत सारा रिजल्ट आएगा, बहुत सारा आएगा जी। उसके अलावा जो 20 लोग आए हैं, अगर वो काम करेंगे तो क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा सर? जीवन भर आता रहेगा। जीवन भर आता रहेगा। यही विजन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जी जी जी। और अच्छे माहौल में, चूंकि देखिए वर्मा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली सर, जिससे हमको भी आज एकदम एक नया पॉइंट मिला। जी जी इनको जब एमए बताया गया था ना, तब भी गलत तरीके से बताया गया था जी। तो वो बाद में उनसे नहीं जुड़ के किसी और से जुड़े थे। और इनको कैंगन भी गलत तरीके से बताया गया, गलत माहौल में बताया गया, उसका नतीजा हुआ कि वो उनसे नहीं जुड़े। नहीं जुड़े। जब आपने अच्छे से बताया तो जुड़ गए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि गलत माहौल या गलत समय या गलत तरीके से बताने की वजह से अपना एक बहुत अच्छा हीरा खो देते हैं। खो देते हैं। ये एक मैसेज जा रहा है।